हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन आंसर कराए थे। इस चैप्टर है दो गज ज़मीं, क्लास 7 एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, तो आज हम बताएंगे खुलासा, और इस चैप्टर में खुलासा हम करेंगे इस चैप्टर का दो गज ज़मीं यानी ज़मीन के लिए एक शख्स कैसे अपनी जान को गंवा देता है, और उसके ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला इस बात पे होता है कि ज़मीन तो उसको बहुत मिलती है, लेकिन वो दो गज ज़मीन से चूक जाता है, रह जाता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। खुलासा। बहुत दिन पहले रूस के एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम नचूम था। वो चाहता था कि उसके पास इतनी ज़मीन हो कि कोई किसान उसकी बराबरी ना कर सके। उसी गांव में एक ज़मींदार औरत ने अपनी ज़मीन बेचने का इरादा किया। गांव के बहुत से लोगों ने अपनी हैसियत के मुताबिक ज़मीन के छोटे बड़े टुकड़े खरीद लिए। इसी तरह नचूम ने भी थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली। अब उसके पास पहले से ज़्यादा ज़मीन थी, मगर उसके दिल को इत्मीनान ना था। उसका दिल चाहता था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बने। एक दिन नचूम अपने सहन में बैठा हुआ था कि एक मुसाफिर उधर से गुजरा। नचूम ने आवाज़ देकर मुसाफिर को अपने पास बुलाया और पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। मुसाफिर ने जवाब दिया कि मैं वालगांदी के उस पार एक ज़मीन देखकर आ रहा हूँ। वहाँ सरकार की तरफ से एक नई बस्ती बसाई जा रही है और लोगों को मुफ्त ज़मीन दी जा रही है। इसके अलावा कोई चाहे तो ज़्यादा ज़मीन खरीद भी सकता है। ये सुनकर नचूम बहुत खुश हुआ। वो अपनी ज़मीन और मकान बेचकर वहाँ चला गया। सरकार से मिलने वाली ज़मीन के अलावा मज़ीद बोलते हैं और ज़्यादा ज़मीन खरीद कर एक बड़ी ज़मीन का मालिक बन गया। नई जगह नचूम की दोस्ती नए लोगों से हुई। उनमें से कई ऐसे थे जिनके पास नचूम से ज़्यादा ज़मीन थी। चुनाचे उसे अपनी ज़मीन पर छोटी लगने लगी। अपनी ज़मीन पर छोटी लगने लगी। एक दिन एक बिजनेसमैन। एक दिन एक ताजिर से नचूम की मुलाकात हुई। उसने नचूम को बताया कि यहाँ से 2 बाशकरों के इलाके में ज़मीन बहुत सस्ती है। बाशकरों के पास ज़मीन बेहिसाब है, मगर वो खेती बाड़ी करना नहीं चाहते। वो मवेशी पालते हैं, मवेशी बोलते हैं जानवर, इसलिए ज़मीन बहुत सस्ते दामों पर बेच देते हैं। ये लोग बहुत सीधे साधे हैं। ये सुनकर नचूम बहुत खुश हुआ। बहुत से तोहफे खरीदे और एक नौकर को साथ लेकर बाशकरों के इलाके की तरफ चल पड़ा। 7 दिन और 7 रात का सफ़र करने के बाद उनकी घोड़ा गाड़ी बाशकरों के इलाके में पहुंच गई। ठीक है, तोहफे पाकर बाशकर बहुत खुश हुए और नचूम का शुक्र अदा करके पूछा, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। ठीक है, नचूम ने कहा कि वो उनकी कुछ ज़मीन खरीदना चाहता है। बाशकरों के सरदार, जो एक लंबे कद का नौजवान था और खाल की टोपी पहने हुए था, ने जवाब दिया कि हमारे पास बहुत ज़मीन है। नचूम ने सवाल किया कि ज़मीन की कीमत क्या होगी। सरदार ने जवाब दिया कि एक दिन में जितनी ज़मीन के अतराफ यानी चारों तरफ आप चक्कर लगा लेंगे, वो 1000 रूबल में आपकी हो जाएगी। यानी बहुत ज़्यादा ज़मीन थी उनके पास, मगर शर्त यह है कि जिस जगह से आप सूरज निकलते ही चलना शुरू कर देंगे, उसी जगह सूरज डूबने से पहले आपको पहुंचना होगा। अगर आप पहुंच गए तो जितना बड़ा चक्कर आप लगा लेंगे, उसके अंदर की सारी ज़मीन आपकी होगी, और ना पहुंच पाए तो ना ही ज़मीन मिलेगी और ना ही आपकी रकम वापस मिलेगी। भला नचूम को इसमें क्या एतराज़ हो सकता था। उसने फ़ौरन ये शर्त मान ली। चुनाचे उधर सूरज मशरिक़ से झांका
और इधर नचूम ने अपना पहला कदम उठाया, मगर वो जितना आगे बढ़ता जाता था उतनी ही हरियाली और ऊंची घास उसे नजर आती थी। वो लालच में आगे, यू नो दैट वेरी वेल गाइस, लालच बुरी बला होती है। लालच में आगे बढ़ता गया, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करने की उसकी हवस बढ़ती जाती थी। सूरज डूबने में अब ज़्यादा देर न थी। आखिर जब वो टीले की तरफ मुड़ा तो उसे टीला दिखाई नहीं दे रहा था। किसी न किसी तरह वो टीले के करीब पहुंच गया। लोग उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। वो टीले पर चढ़ने लगा। सरदार की टोपी उसे साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन तेजी से टीले पर चढ़ना आसान न था। वो बार बार ठोकरें खा रहा था। उधर सूरज की किरणें टोपी के किनारों को छू रही थीं। अचानक नचूम जबरदस्त ठोकर खाकर गिर पड़ा। गिरते गिरते भी अपना हाथ टोपी की तरफ बढ़ाया, मगर वो उसकी उंगलियों से अब भी कुछ दूर ही थी। सूरज डूबने के साथ साथ नचूम की जिंदगी का आफताब भी गुरूब हो गया। उसके दिल की हरकत बंद हो चुकी थी। सरदार की टोपी और नचूम के बीच 2 गज का फासला बाकी रह गया था। फासला बोलते हैं दूरी, डिस्टेंस। इसी जगह पर कब्र खोदकर नचूम को दफना दिया गया। हर इंसान की तरह नचूम के हिस्से में भी 2 गज ज़मीन ही आई। इसलिए लालच में अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना दानिशमंदी नहीं है। जहाँ दानिशमंदी का मतलब है अक्लमंदी। सो गाइस, ये थी कहानी मिस्टर नचूम साहब की। और ये एक रशियन जो वो था कहानी है, उसका ये ट्रांसलेट है उर्दू में, ठीक है। और आई होप कि उर्दू की ये कहानी आपको ज़बरदस्त और बेहतरीन लगी हो। कुछ वर्ड्स आए थे इसमें, तो हम देख लेते हैं कुछ वर्ड्स के मीनिंग। ये वर्ड्स मीनिंग आपको जानना ज़रूरी है। रूस तो वैसे सब जानते हैं, एक मुल्क का नाम। बकिया, बाकी या बचा हुआ। रकम बोलते हैं रुपए पैसे। ज़मींदार बोलते हैं ज़मीनों का मालिक, ठीक है। और वालगा बोलते हैं रूस की एक नदी का नाम। मज़ीद बोलते हैं ज़्यादा। बकाया बोलते हैं बचा हुआ, बाकी या वो रकम जिसकी अदायगी दूसरे पर वाजिब हो, ठीक है। बाशकर बोलते हैं रूस के एक कबीले का नाम जो मवेशी पालता है, उसे बोलते हैं बाशकर। मवेशी पालतू जानवर। वो चौपाई बोलते हैं जानवर को जिनसे खेती बाड़ी के कामों में मदद ली जाती है, जैसे बैल, है ना, पड्डा वगैरह वगैरह। पड्डा कहते हैं, कहीं पर कुछ कहते हैं, कहीं भैंसा कहते हैं। ज़रख़ेज़ ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन, वो ज़मीन जिसमें पैदावार ज़्यादा हो। एतराज़, बात का मिटना, बात काटना या राय से इख्तलाफ करना, ठीक है। सरदार, हाकिम या अफसर। वास्केट, बग़ैर आस्तीन के जैकेट। हवस, हिर्स या ज़्यादा लालच। गम खाना, मुहावरा है ये, यानी कढ़ना या अंदर ही अंदर दुख, कुढ़ना या अंदर अंदर दुख बर्दाश्त करना, ठीक है ना। हैसियत के मुताबिक, बिसात के बराबर, यानी बिसात यानी हैसियत, ठीक है, स्टेटस। मकदूर भी अपनी हालत के मुताबिक। क्या था यार, ये क्या कहना चाह रहे थे ये? अच्छा, मकदूर भर या अपनी हालत के मुताबिक, ठीक है, अपने स्टेटस के हिसाब से। हाथों हाथ लेना एक मुहावरा है। खुश आमदीद कहना यानी कि वेलकम कहना, गर्मजोशी से इस्तकबाल कहना, वही है, ठीक है। जान तोड़ कर यानी पूरी ताकत लगाकर। ज़िंदगी का आफताब गुरूब होना यानी मर जाना। आफताब बोलते हैं सूरज, और गुरूब यानी डूबना, या फिर ज़िंदगी का सूरज डूब जाना, एक ही बात है। जद्दोजहद, इसका मतलब होता है मुसलसल कोशिश या लगातार मेहनत, ठीक है। उसके बाद गाइस कुछ इधर थे। मुराद बराना का मतलब है तमन्ना पूरी होना या मकसद पूरा होना। रोबल यानी रूसी सिक्का, ठीक गाइस। कतार बोलते हैं लाइन या सफ़। टीला बोलते हैं पहाड़ी या मिट्टी का तोदा। बोझल यानी भारी। बाँछें खुलना यानी बहुत खुश होना, ठीक है, मुहावरा है ये। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुँचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।